नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं खबर तो समझिए। इस वक्त पूरे देश में भक्तिमय माहौल है। लोग माता रानी के दरबार में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन कई भव्य पूजा पंडालों के जरिए आपको संदेश भी दिया जा रहा है। मसलन वैक्सीनेशन, नशा मुक्ति का कार्टून्स के जरिए वो कहानी दिखाने की कोशिश की गई है, जिसका सरोकार हम आप सभी से है। पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। दुर्गा पूजा का मौका है। शहर सजे हुए हैं। भव्य पूजा पंडालों में मां की भव्य प्रतिमा मन को मोह रही है। पिछली बार कोरोना की वजह से दुर्गा पूजा की भव्यता देखने को नहीं मिली थी, लेकिन इस बार कोरोना पर काफी हद तक विजय पा ली गई है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है वैक्सीनेशन। कोरोना के खिलाफ जिस तरह से लोगों ने मजबूती से लड़ाई लड़ी, एहतियात बरतकर कोरोना के खतरे को कम किया, उसकी पूरी झलक पूजा पंडालों में भी देखने को मिल रही है। ये है पटना के मीठापुर का गोरिया मठ पूजा पंडाल, जिसमें इस बार कोरोना वॉरियर्स को प्रमुखता से दिखाया गया है। कार्टून के जरिए डॉक्टर्स, नर्स, सफाई कर्मी से लेकर पुलिसकर्मी तक की भूमिका को बताया गया है। तो मीठापुर गोरिया मठ पूजा पंडाल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर कोरोना से जुड़ा हुआ जो खास संदेश है वो दिखाने का प्रयास किया गया है। 20 सड़क पर देखिए पंडाल के पास जो वैक्सीन है उसको यहाँ पर सिंबॉलिक तरीके से दिखाया गया है, यानी इंडिया वैक्सीन में नंबर 1 है। साथ ही भारत ने ही वैक्सीन का निर्माण किया है। तो ये तमाम चीजें संदेश के जरिए दिखाया गया है। कोरोना वॉरियर्स हैं उनको कार्टून के जरिए दिखाने का प्रयास किया गया है, जिसमें डॉक्टर्स हैं, पुलिस वाले हैं, सफाई कर्मी हैं और नर्सेज हैं। तो तमाम लोगों को यहाँ पर कार्टून के जरिए दिखाया गया है कि किस तरह से कोरोना जैसी महामारी से जंग लड़कर जो हिंदुस्तान है वो लगातार विजय पा रहा है। कुछ इसी तरह सिवान के बस स्टैंड स्थित पूजा पंडाल भी कोरोना थीम पर बनाया गया है और कार्टून्स के जरिए लोगों को सावधानी का संदेश दिया जा रहा है। यहाँ भी थीम में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ उन लोगों को भी दिखाया गया है जो मास्क और कोविड प्रोटोकॉल को लेकर थोड़ी लापरवाही बरतते हैं। सिवान से एक संदेश देने की कोशिश की गई है। हम दिखाना चाहेंगे कोविड काल में लोग काफी परेशानियों का सामना किया था, लोग काफी परेशान थे और सिवान से एक संदेश देने की कोशिश इन मूर्तियों द्वारा आप देख सकते हैं। डॉक्टर, नर्स, फोर्स, यहाँ पे तमाम तरह से एक यहाँ संदेश देने की कोशिश की है कि सभी लोग मास्क लगाए। वहीं एक और दृश्य दिखाना चाहेंगे जहाँ भव्य विशाल मूर्ति बनाया गया है। वहीं यहाँ मजदूर, नर्स, डॉक्टर जो वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हैं उनके लिए पूरी तरह से दबाव बनाया जा रहा है। जो मास्क नहीं पहन रहे हैं उनको दंडित किया जा रहा है, समझाया जा रहा है। मजदूर है ये बिना मास्क के जा रहा है, इसे समझा रहा है। यानी एक यहाँ संदेश देने की कोशिश की गई है कि आप कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, तभी हम लोग कोरोना की जंग जीत पाएंगे। मां के दर्शन करना जरूरी है, लेकिन पंडालों में बने इन संदेशों को समझना भी उतना ही जरूरी है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए रजनीश कुमार, सिवान से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। चलिए अब इस खबर को समझिए। कोरोना ने पिछले 2 सालों में बहुत नुकसान पहुंचाया। हमने वो तस्वीरें भी देखी हैं। पिछली बार कोरोना की वजह से सार्वजनिक रूप से पूजा नहीं हो पाया था, जिसकी वजह थी कोरोना का बड़ा खतरा। दूसरी लहर में कोरोना ने लाखों लोगों की जान ले ली। कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार वैक्सीनेशन है और वैक्सीन लेना बेहद जरूरी है अगर कोरोना से जंग जीतना है तो। पूजा पंडालों में उसी वैक्सीनेशन मुहिम को भी दिखाया गया है। वैक्सीनेशन में भारत दुनिया में सबसे आगे है। देश में कोविड-19 वैक्सीनेशन का आंकड़ा 96 करोड़ के पार पहुंच चुका है और बिहार में भी 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। वैक्सीनेशन का असर है कि इस बार लोग पूजा मना रहे हैं। इतने बड़े मुहिम में स्वास्थ्य कर्मियों का बड़ा योगदान है। सिवान का पूजा पंडाल तो उन्हीं को समर्पित किया गया है। पूजा पंडालों से संदेश देने की कोशिश की गई है और कोरोना के खिलाफ हर कोई सजग है। मौका चाहे जो हो, हर कोई कोरोना से जल्द भागना चाहता है। कई पंडालों में वैक्सीनेशन की व्यवस्था भी की गई है। मां के दर्शन बेहद जरूरी है, लेकिन उतनी ही जरूरी सावधानी भी है, क्योंकि कोरोना के मामले कम जरूर हुए हैं, लेकिन कोरोना अभी भी गया नहीं है। लिहाजा सावधानी के साथ दर्शन करने निकले, मुंह पर मास्क लगाकर पूजा पंडालों में जाएं और पूजा पंडालों में लगे संदेशों का अमल जरूर करें।
चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। वैक्सीनेशन का असर तो आपने समझ लिया, अब हम आपको दरभंगा के एक ऐसे पूजा पंडाल लिए चलते हैं जहां दरभंगा में यूं तो दर्जनों पूजा पंडाल बने हैं, लेकिन दरभंगा के दोनार दुर्गा पूजा समिति ने एक अलग तरह का पंडाल बनाया है। यहां दरभंगा एम्स के ढांचे का पंडाल बनाया गया है जो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। पूजा पंडाल का अस्पताल का रूप देकर दरभंगा एम्स लिखा गया है। वहीं पूजा पंडाल के अंदर एक हाईवे सड़क बनाया गया है। इसके अलावे सड़क किनारे बसे शहर को दिखाते हुए कई मल्टी फ्लोर बिल्डिंग भी बनाए गए हैं जो तस्वीरों में दिखाया गया। अब तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि पूरे बिल्डिंग को एक चेन से बांधकर बड़ा सा ताला लगा दिया गया है जो कोरोना काल में लॉकडाउन को दर्शा रहा है। मूर्ति में भगवान गणेश सड़क पर एक सूटकेस पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं जिसकी डोर खुद देवी दुर्गा के हाथों में है, जो कोरोना काल में वायरल हुए एक वीडियो के थीम पर बनाया गया है। आपको याद होगा कि कोरोना काल में एक मजबूर महिला अपने छोटे बच्चे को सूटकेस पर लिटाकर पैदल अपने हाथों में ब्रीफकेस को खींचते हुए सड़क पर जाती हुई नजर आई थी, जिसका वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ था। उसी हालात को भी दर्शाने की कोशिश की गई है। पंडाल का निर्माण एम्स को लेकर के किया है, जो एम्स चाहिए दरभंगा में। और क्या इसके लिए एम्स का निर्माण किया है। उसका मूर्ति में जो है हम लोगों ने प्रवासी मजदूर का ये किया है कि कैसे रोड पे लोग कोरोना काल में गए, किसकी किन किन कठिनाइयों से जूझ करके अपने अपने घर आए हैं। दरभंगा, पूरे दरभंगा में एम्स का बहुत इंतजार है। इन लोगों के जहन में ये चीज़ ढुक चुका है कि इंतजार तो है ही, थोड़ा सा दिखा भी दे कि एम्स क्या है। आज लॉकडाउन का समय था, पूरा दुनिया सन्नाटा था, रोड सन्नाटा था, वही दर्शाया गया अंदर में कि माहौल कैसा बना था, उस समय रोड क्या था और लोग कैसे थे। खबर तो समझिए, दरअसल पूरी दूसरी लहर में मिथिला वासियों को एम्स की काफी जरूरत महसूस हुई थी। कोरोना काल में लोगों को मेडिकल सुविधाओं की जरूरत थी, लिहाजा प्रस्तावित एम्स निर्माण में तेजी लाने के लिए भी सरकार और प्रशासन का ध्यान खींचने के लिए ये पंडाल बनाया गया है। पंडाल के जरिए मांगों को भी दर्शाया गया है। दरभंगा वासी जल्द से जल्द एम्स चाहते हैं ताकि लोगों को सुविधाएं मिल सके। एम्स बन जाने से दरभंगा के अलावा करीब 24 जिलों के मरीजों को इसका लाभ भी मिलेगा। नेपाल के तराई इलाके से लेकर बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में भी लोग दरभंगा एम्स में अपना इलाज करा सकेंगे। दरभंगा से विमान सेवा शुरू होने से मरीजों को कई विशेषज्ञ चिकित्सकों की भी सेवा मिल सकेगी और मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। यहाँ के लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। देश के मानचित्र पर दरभंगा की अलग पहचान बन जाएगी। चलिए बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। इधर महाअष्टमी के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मां के दरबार में पहुंचे। सुबह सीएम नीतीश कुमार पटन देवी और शीतला माता के मंदिर गए तो शाम में पूजा पंडालों में गए। नीतीश कुमार गर्दनी बाग, शेखपुरा और खाजपुरा के पूजा पंडालों में गए। साथ ही रामकृष्ण मिशन, बांसघाट और बंगाली अखाड़ा जाकर भी मां की पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मां के दरबार में आकर खुशी होती है। साथ ही उन्होंने लोगों को नवरात्र की शुभकामनाएं भी दी। और आप देखिए ये 6 तस्वीरें जहां जहां आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए। गर्दनी बाग, शेखपुरा, खाजापुरा, रामकृष्ण मिशन, मासपाट काली मंदिर और बंगाली अखाड़ा, तो इन तमाम जगहों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे, मां के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पूजा अर्चना करते हुए। सब चीज़ रुक गया था, इस बार फिर सब जगह हम लोगों ने इसको अलाउ किया है और सब जगह बहुत अच्छे ढंग से लोग कर रहे हैं और हम लोगों को भी आकर के बहुत भीतर से खुशी होती है। आज के दिन आप सब लोगों को मेरी शुभकामनाएं। खबर तो समझिए, नीतीश कुमार हर साल पूजा पंडाल जाते हैं, आम लोगों की तरह मां के दर्शन करते हैं। पिछली बार भी नीतीश कुमार दर्शन नहीं कर पाए थे। नीतीश कुमार ने खुद कहा था कि कोरोना की वजह से वो पिछली बार नहीं दर्शन कर पाए थे। इस बार मां के दर्शन
के दरबार पहुंचे और उन्होंने काफी खुशी भी जाहिर की। नीतीश कुमार ने बिहार वासियों को दुर्गा पूजा की बधाई भी दी और तमाम पूजा पंडालों में जाके पूजा अर्चना भी की। चले बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर और बात गति शक्ति योजना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास कार्यों में तेजी लाने और लेट लतीफी के लिए जिम्मेदारी तय करने के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान की शुरुआत की है। पीएम मोदी के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के तहत 16 मंत्रालय और विभागों को आपस में जोड़ा गया है, जिससे परियोजनाओं की निगरानी और समीक्षा दोनों में आसानी होगी। विकास के लिए गति शक्ति योजना। प्रगति भी तभी मानी जाएगी जब उसमें गति हो, गति के लिए एक अधीरता हो, गति के लिए एक सामूहिक प्रयास हो। इन सारी दिक्कतों का हल पीएम गति शक्ति नेशनल प्लान इससे ही निकलेगा। 100 लाख करोड़ की योजनाओं पर नजर। 21वीं सदी का भारत सरकारी व्यवस्थाओं की उस पुरानी सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। 16 मंत्रालय विभाग जीआईएस के हवाले। रोड से लेकर रेलवे तक, एविएशन से लेकर के एग्रीकल्चर तक विभिन्न मंत्रालयों को, विभागों को इससे जोड़ा जा रहा है। मॉनिटरिंग का मोदी मास्टर प्लान। इक्कीसवीं सदी के भारत निर्माण के लिए पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को लॉन्च किया। इस मास्टर प्लान का मकसद परियोजनाओं का समय से पूरा होना और टैक्स के पैसे की बर्बादी को रोकना है। साथ ही देश में औद्योगिक गतिविधियों, एयरपोर्ट, सड़कें और रेल योजनाओं को बढ़ाकर बुनियादी व्यवस्था को दुरुस्त करना है। आज का भारत हर वो कदम भी उठा रहा है जिससे प्रोजेक्ट्स में देरी ना हो, रुकावटें ना आए, कम समय पर पूरा हो। प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान एक ऐसा डिजिटल मंच है जिसके जरिए सरकार के 16 मंत्रालय आपस में जुड़ रहे हैं। सरकार का दावा है कि ऐसा करने से करीब 100 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं की अच्छी मॉनिटरिंग हो सकेगी और इनको अच्छे से अमल में लाया जा सकेगा। ऐसा करने से विकास कार्यों को रफ्तार मिलेगी, साथ ही मंत्रालयों के बीच आपसी तालमेल भी ज्यादा रहेगा। हर डिपार्टमेंट को सही जानकारी, सटीक जानकारी समय पर मिले, इसके लिए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म भी तैयार किया गया है। अब इस खबर को समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम गति शक्ति योजना को लॉन्च किया है और गति शक्ति मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए नेशनल मास्टर प्लान है। ये योजना भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गेम चेंजर साबित होगी और इससे प्रोग्राम में सरकार 107 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने में मदद मिलेगी और मुख्य सेक्टर्स की तेज ग्रोथ के साथ रोजगार पैदा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी और सरकार के सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का इंटीग्रेशन किया जाएगा, मतलब काम बेहद आसान हो जाएगा। और फिलहाल खबर तो समझिए कि इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। बारिश इस वक्त दुर्गा पूजा का माहौल है। हर शहर में भीड़ भाड़ है, लिहाजा पुलिस मुस्तैदी के भरपूर दावे करती है। लेकिन राजधानी के राजीव नगर इलाके में एक मॉडल पर सरेआम गोलीबारी पूजा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मंगलवार की रात एक मॉडल पर अपराधियों ने गोलीबारी की, वो भी मॉडल के घर के गेट के बाहर, और फरार भी हो गए। इस मामले में पुलिस अब तक किसी भी नतीजे पर नहीं है। मंगलवार को एक तरफ मां के पट खुलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी। पूरा वातावरण भक्तिमय बना हुआ था।
उसी वक्त कुछ राक्षस गलत इरादे से पटना के राजीव नगर इलाके में घूम रहे थे। कभी रैंप पर जलवा बिखेरने वाली मॉडल मोना राय आज पटना के एक हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। अपराधियों ने राजीव नगर थाना क्षेत्र के रामनगरी मोड़ इलाके में मॉडल मोना राय को उनके घर के बाहर उस वक्त गोली मार दी जब वो अपनी बेटी के साथ दुर्गा पूजा घूम कर लौटी थी। हम मंदिर गए थे, वहाँ पे 1 घंटे का आरती होता है, मतलब पूरा पूजा वूजा करने पर। ठीक है, मम्मी जैसी आरती हो गया तो मम्मी हम लोग घर आते भी, हम जब ऐसे मतलब देखिए कोई पीछे है कि मम्मी ऐसे मुड़ाएगी तो कुछ होगा नहीं। तो फिर ना जब हुआ ना तो हम पीछे देखे तो कोई है, तो हम सोचे कि भाई नॉर्मल बंदा होगा, हमेशा ऐसे ही रहता है कोई। तो ना मम्मी हम उतर के गेट खोले कि पापा तो नहीं आए गेट खोलने के लिए। हम गए उतर के गेट खोले ऐसे, तब मम्मी ऐसे ऐसे सीधा गई, सीधा ऐसे गाड़ी घुमाने के लिए, ऊपर चढ़ाने के लिए। हाँ, तब तक वो आगे बढ़ा, यहाँ पर पॉइंट पर रुका और मम्मी को ऐसे मार दिया। हम यहीं पर थे, यहाँ पर। अच्छा। वहीं में मारा तो मम्मी ऐसे बैलेंस नहीं हो पाया गाड़ी, भाई गोल लगा तो किससे बैलेंस होगा, तो मम्मी गिर गई। इसका मतलब है कि मॉडल मोना राय का पीछा अपराधी पहले से कर रहे थे। पूजा में भीड़ भाड़ की वजह से उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा था, लिहाजा जैसे ही मोना राय अपने घर के पास पहुंची, 2 अपराधियों ने गोली चला दी। कितने लोग? दो लोग। दोनों क्या माने चेहरा उड़ा देखे? ना हेलमेट लगाया था, अनहार में लाइन कटते रहता था। लाइन कटता था, आता था, लाइन कटता था, बॉडी का लाइन परेशान किया था उसी तो में। क्या कुछ बोला भी तुम्हारी मम्मी से? कैसे? कुछ नहीं बोला, चोर लेकर मार के चल गया चुपे चुपे। किधर भागा? सो देखिए इधर भागा। फिलहाल इस घटना पर पुलिस कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन इस गोलीकांड के पीछे एक बिल्डर पर शक की सुई घूम रही है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। बने रहे आप न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।